वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th के लिए। स्लाइड्स मेड बाय दिशा चौहान अंडर द गाइडेंस ऑफ चंद्रहास झा, वीडियो बाय चंद्रहास झा। आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको पता है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपका हाथ गर्म तवे पर है और आपसे हाथ उठ ही नहीं रहा है, आपका क्या होगा? या आप कोई डेंजर सिचुएशन देखें और आप भाग ही नहीं पाए, आप रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाए। तो हर लिविंग थिंग में यह है कि वो स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स देता है। वो स्टिमुलस कोई सा भी एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, चाहे वो लाइट है। आपकी पुतलियों पे लाइट पड़ेगा, आपकी आंखें बंद होगी। आप लेटे पड़े हैं, मैंने कान में के बगल में पंख से हिलाया, ठीक है, आप जग जाएंगे। गुदगुदी लगेगी, आप जग जाएंगे। या मम्मी ने मिर्च का छौंका मार दिया, आप छींकने लगेंगे, खांसने लगेंगे। या सोए पड़े हैं और मम्मी ने 3-4 बार आवाज दिया कि बेटा उठो, बच्चे उठो, आप नहीं उठ रहे, उन्होंने ठंडा पानी फेंक दिया, फटाक से उठेंगे, है ना? तो हीट, लाइट, टेम्परेचर, स्मेल, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल एजेंट जो आपको एक खास टाइप से रिस्पॉन्स करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्स करते हैं, वो एक स्टिमुलस कहलाता है। और ये स्टिमुलस के लिए जो रिस्पॉन्स है वो कैसे है, उसका क्या मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को सेटअप करने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है उसकी आवश्यकता है। अब आपको पता है कि प्लांट भी लिविंग थिंग हैं, तो वहां पर भी इस कंट्रोल की आवश्यकता होगी। ह्यूमन बीइंग और दूसरे बाकी एनिमल्स जो हैं वो भी लिविंग थिंग है, तो वहां भी इस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी। बिना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लाइफ पॉसिबल नहीं है। हमारे सेल में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है वो सेल के ब्रेन की तरह होता है। और जो बॉडी है, हमारा बॉडी है, तो उसमें ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। उसी तरीके से प्लांट में भी अपना मैकेनिज्म है। आइए इन सभी चीजों को समझते हैं। All living organisms respond and react to changes in the environment around them. हर लिविंग चीज जो है वो रिस्पॉन्ड करता है, रिएक्ट करता है एनवायरमेंट के चेंजेस के लिए। To which the organisms respond and react are called stimulus. The living organisms show responses by stimuli such as light, heat, cold, sound, smell, taste, touch, pain, water और फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इन सभी चीजों के लिए हम रिस्पॉन्स शो करते हैं। ये सारे स्टिमुलस हैं। अब बात करेंगे सीधा प्लांट हार्मोन्स की बात करेंगे। तो प्लांट हार्मोन यानी फाइटो हार्मोन्स, तो इसमें पहला है ऑक्सीन। ऑक्सीन का काम क्या है? सेल एनलार्जमेंट करना, सेल डिफरेंशिएशन करना इन प्लांट्स। फ्रूट, ग्रोथ कंट्रोल, प्लांट्स रिस्पॉन्स टू लाइट एंड ग्रेविटी। देख रहे हैं ना, जो ग्रोइंग पार्ट है वहां पर है, लाइट की ओर मुड़ रहा है। ऑक्सीन्स स्प्रेड्स इक्वली डाउन बोथ साइड्स ऑफ द प्लांट। ऑक्सीन्स कलेक्ट्स ऑन द शेडी साइड। जिधर शेड है उधर वो कलेक्ट हो जाता है, यानी लाइट की ओर जो है वो बेंड करेगा पौधा। और ये जो चीज है ये कहलाता है फोटोट्रोपिज्म। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन जो है वो सेल डिविजन्स करते हैं, डोरमेंसी तोड़ते हैं सीड का, और स्टोमेटा को ओपन करते हैं और फ्रूट के ग्रोथ में मदद करते हैं। देख रहे हैं, सीड जर्मिनेट कर रहा है, स्टोमेटा है, स्टोमेटा की ओपनिंग हो रही है, और यहाँ फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स ग्रो कर रहे हैं। एब्सिसिक एसिड opposes the dormancy of the seed, closes the stomata, promotes the falling leaves. It also causes the detachment of flowers and fruits from plant. पत्तियों का गिरना, टूटना, स्टोमेटा को क्लोज करना। जिब्रेलिन्स, जिब्रेलिन्स जो है उसका काम क्या है? सेल को एनलार्जमेंट करना, सेल डिवीजन करना, फ्रूट का ग्रोथ करना, सूट एक्सटेंशन को देखना। तो अभी मैंने कितने हार्मोन्स की बात की? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन और जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। इथिलीन,
इथिलीन जो है वो फलों को पकाने के काम में आता है। स्टिमुलेटिंग फ्रूट राइपनिंग, हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ अ फ्लावर। इट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर्स इन अ मेल प्लांट, हेल्प्स द रूट। इनिशिएशन एंड पॉलिनेशन प्रमोट्स एपोजियोट्रोपिज्म इन रूट्स। अब प्लांट्स में अगर बात करें, the plants do not have a nervous system and sense organ like eyes, ear, nose, etc. like the animals, but they can still sense things. The function of control and coordination in plants is performed by chemical substances called plant hormones और phytohormones. इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, जिब्रेलिन्स और इथिलीन्स, जिसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्लांट मूवमेंट, प्लांट जो है वो मूवमेंट भी दिखाता है। द प्लांट मूवमेंट मेड इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई फॉल इनटू मेन कैटेगरीज। पहला है ट्रॉपिज्म, अ ग्रोथ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड ट्रॉपिज्म। देयर आर 5 टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म। पहला है लाइट, लाइट की वजह से होता है फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म में क्या होगा कि पौधों का जो ऊपर का पार्ट है वो लाइट की ओर मुड़ेगा, टिप जो है वो लाइट की ओर मुड़ेगा। जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी के लिए होता है, रूट जो है वो जमीन में नीचे जाएगा। केमिकल केमोट्रॉपिज्म, अगर जिधर फेवरेबल केमिकल होगा रूट्स उधर मूव करेगा। वाटर हाइड्रोट्रॉपिज्म, जिधर वाटर होगा उधर मूवमेंट करेगा। और टच के वजह से थिग्मोट्रॉपिज्म, देख रहे हैं यहाँ पे फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है कि प्लांट जो है वो लाइट की ओर बेंड कर रहा है। सूरजमुखी का पौधा देखिए, जिधर सूरज जाएगा उधर जाता है। और ये देखिए नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, गमले को मैंने लिटा दिया तो क्या हुआ, पहले ये पौधा सीधा रहा होगा लेकिन स्टेम जो है ऑटोमेटिक लाइट की ओर मुड़ गया, और गमला जब लेट गया तो फिर जड़ जो है वो ऑटोमेटिक अर्थ की ओर मूव कर गया। तो ये यहाँ पे जियोट्रॉपिज्म दिखा रहा है रूट का, और सूट का जो है वो फोटोट्रॉपिज्म दिखा रहा है। केमोट्रॉपिज्म में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से स्टिग्मा पे आया और वो जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करेगा तभी पॉलिनेशन होगा, और पॉलिनेशन होगा तो फिर जो ओवरी है वो फ्रूट में डेवलप करेगा, और जो ओव्यूल्स हैं वो सीड में डेवलप करेंगे। हाइड्रोट्रॉपिज्म में क्या होगा कि यहाँ मॉइस्ट सॉइल है और इधर ड्राई सॉइल है, तो जो जिस तरफ मॉइस्ट सॉइल है रूट जो है वो उधर ग्रो करने लगेगा। थिग्मोट्रॉपिज्म जो क्रीपर्स हैं उसमें एक खास डायरेक्शन में मूवमेंट दिखा रहा है। नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट क्या है कि टच के लिए या दूसरे किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के लिए। देखिए टच मी नॉट का प्लांट है, मिमोसा, उसको टच किया, देखे रहे उसकी लीव्स जो है वो क्लोज हो रही हैं, और ये फोटोनेस्ट, इस पे लाइट पड़ा और ये फ्लावर क्लोज हो गया। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। तो उसमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो स्टिमुलस है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, ये डायरेक्शन से अलग है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, तो हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है कंट्रोल करने के लिए। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन, और इसमें दो हैं, एक है सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ देखिए साइनेप्स दिखा रहा है कि दो न्यूरॉन के बीच में जो फंक्शनल जंक्शन है उसको बोलते हैं साइनेप्स। यहाँ पे न्यूरॉन का इमेज दिखा रहा है। Sensory neurons enter the spinal cord, motor neurons leave the spinal cord, interneurons connect the sensory and motor neurons। ये आपको जो है वो दिखा रहा है रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है कि स्टिमुलस आता है और कई बार स्टिमुलस जो है वो ऐसा है जिसपे तुरंत से एक्शन लेना है, तो वो चीज़ जो है वो ब्रेन में नहीं जा करके आपका स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल कर ले रहा है, वो दिखा रहा है। तो जो आपके सेंस ऑर्गन है वहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, उसने क्या किया, स्पाइनल कॉर्ड तक खबर ले गए, और स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन जो है वो खबर लेकर के आया कि भाई क्या रिस्पॉन्स करना है एक सर्टेन मसल में, और वहाँ के बाद से फिर वो एक्शन होगा।
ये आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम दिखा रहा है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दिखा रहा है। यहाँ फिर ब्रेन के सारे पार्ट दिखा रहे हैं। फोर ब्रेन है, सेरिबेलम, फिर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पॉन्स, मेडुला, ब्रेन स्टेम, हिंड ब्रेन, सेरिबेलम और थैलमस, कॉर्पस कैलोसम और वेंट्रिकल्स। जो फोर ब्रेन है वहां पर सारे लोब्स होते हैं, टेम्पोरल लोब्स, ऑसिपिटल लोब्स, पैराइटल लोब्स, और सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। इसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने बनाया है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में ही अलग से एक वीडियो बना हुआ है। ये सेरिब्रम है, ये थिंकिंग, रीजनिंग, लॉजिक का पार्ट है, और ये जो सेरिबेलम है ये बैलेंस बनाता है। ये मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये सारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, कफिंग, स्नीजिंग, वोमिटिंग, इसको कंट्रोल करता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ये याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। और सेरिब्रम और सेरिबेलम के फंक्शन के बारे में भी पूछता है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन है। फोर ब्रेन। Cerebrum, main thinking part, learning, reasoning, intelligence, personality and memory, thoughts, sensation, action, movements are controlled by forebrain. All voluntary actions of the body are controlled by cerebrum. Midbrain controls the reflex movement of the head, neck, trunk in response to visual and auditory stimuli, controls the reflex motion. Hindbrain, इसमें क्या है, pons है, cerebellum है, medulla है। pons control respiratory, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम जो है वो बॉडी का पोस्चर मेंटेन करता है, आपका बॉडी स्ट्रेट लाइन में वॉक कर सके, डांस कर सके, राइड कर सके, किसी चीज को उठा सके। मेडुला जो है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीथिंग को, ब्लड प्रेशर को और इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। स्पाइनल कॉर्ड। Spinal cord is a cylindrical structure. The spinal cord begins in medulla and extends downward. It is enclosed with bony case called vertebral column. This is also surrounded by membrane called meninges. 31 pair of nerves arise from the spinal cord. अब endocrine system है, pineal gland है, parathyroid है, major endocrine glands हैं, kidney, टेस्टिस, ओवरी फीमेल में, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है जिससे एड्रिनालिन निकलता है, इमरजेंसी हार्मोन, पेनक्रियाज से इंसुलिन निकलता है, चीनी को पचाता है, थाइमस है, थायराइड ग्लैंड है, पिट्यूटरी है और हाइपोथैलेमस है। थायराइड से थायरॉक्सिन निकलता है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ये लोकेशन इसका ब्रेन, इसका काम क्या है, कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, कंट्रोल ऑल सिक्रेशन। पिट्यूटरी ग्लैंड इसका लोकेशन जो है बिलो द ब्रेन, मास्टर ग्लैंड कहलाता है। इसका काम है ग्रोथ ऑफ बॉडी को देखना और बाकी सारे ग्लैंड को कंट्रोल करना। थायराइड जो है ये विंड पाइप में है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलेगा विच कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ बॉडी। आयोडीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस हार्मोन, अगर ये सही से नहीं निकलेगा तो ग्वाइटर हो जाएगा। ये देखिए नेक स्वोलन है, ये ग्वाइटर की निशानी है। पाराथायराइड ग्लैंड, लोकेशन जो है स्मॉल पाराथायराइड ग्लैंड एम्बेडेड इन द थायराइड। नेम ऑफ द हार्मोन पैरा हार्मोन। फंक्शन जो है ये कैल्शियम और फॉस्फेट लेवल को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड दिख रहा है और उसमें पैराथायराइड ग्लैंड आपको दिखाया जा रहा है, यहाँ पर बैक व्यू है। थाइमस ग्लैंड, लोकेशन जो है लोअर पार्ट ऑफ द नेक एंड अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट। नेम ऑफ द हार्मोन थाइमस हार्मोन। फंक्शन क्या है, तो इम्यूनिटी को डेवलप करता है, इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। पेनक्रियाज, लोकेशन जस्ट बिलो द स्टमक ऑफ बॉडी। नेम ऑफ हार्मोन इंसुलिन, और ये शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अगर नहीं कंट्रोल होगा तो फिर जो है वो क्या होगा, डायबिटीज हो जाएगा आपको। एड्रिनल ग्लैंड, ये टॉप ऑफ किडनी पर है, इससे एड्रिनालिन हार्मोन निकलता है। ये इमरजेंसी ग्लैंड भी कहलाता है। ये हार्ट बीट को, बीपी को, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। टेस्टिस, ये मेन में होते हैं, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बनाते हैं। ओवरीज फीमेल में है। दिस ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन फीमेल एंड मेक फीमेल सेक्स हार्मोन कॉल्ड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। थैंक यू दोस्तों।